हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। ये जो अपडेट है वो आया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से। आज ही या मैं कहूं थोड़ी देर पहले ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पे एक नोटिफिकेशन डाला है। और वो कैसा नोटिफिकेशन है, उसमें कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं, उन बच्चों के जिनका एडमिशन बीए एलएलबी कोर्स में हुआ है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी जो एबालोज में स्थित है। तो यूआईएलएस के जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जिनकी एडमिशन हुई है उनके नाम है वेरियस कैटेगरीज में, ओपन टू ऑल है, जनरल है, एससी है, एसटी है और सिंगल गर्ल चाइल्ड है, फिजिकल हैंडीकैप्स है। बहुत सारी कैटेगरी जो भी होती हैं उनमें किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्या कट ऑफ लिस्ट रही है, कितना फीस सबमिट करवाना है, किस मेथोडोलॉजी से फीस सबमिट किया जाएगा और कब जो है लास्ट डेट है फीस सबमिट करवाने की, वो सारी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे आपके साथ। मैं आपको बताऊंगा कि जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मतलब किस कैटेगरी के अंडर उनका सिलेक्शन हुआ है और कितनी कट ऑफ किस कैटेगरी में गई है। ये बेसिकली पर्पज है बताने का। और फीस कैसे सबमिट करवाएंगे आगे बच्चे, क्योंकि उन्होंने क्लियर लिखा है नोटिफिकेशन में कि अगर जो एक स्टिपुलेटेड डेट दी हुई है उस डेट से पहले फीस नहीं जमा करवाई जाएगी तो उन बच्चों का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और फर्दर जो सीट है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दी जाएगी। तो आज के वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट में लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी अप्लाई किया था एचपी यूआईएलएस के लिए बीएलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और साथ में सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है पूरी, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोटेबल पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फॉर्म कैसा है, किस तरह से उसको भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके साथ आपको देने हैं, वो भी अलग से एक जो है नोटिस इन्होंने निकाला हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर में जो जो कोर्सेज़ यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, मैं उस पर ऊपर नहीं डिस्कस करूँगा, सीधा पॉइंट की बात करेंगे कि जो जो फैकल्टीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, टीचिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वहाँ चलता है एमबीए कोर्स चलता है। लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं अवेलेबल। और लॉ में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है। इसके अलावा फिजिकल साइंसेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है और जियोलॉजी डिपार्टमेंट रीजनल सेंटर में है। और सोशल साइंसेज में बात करें तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री डिपार्टमेंट वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सीट्स की। एमकॉम में 35 प्लस 45 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं और मतलब 45 टोटल सीट्स हैं, 35 सब्सिडाइज और 10 जो हैं उसमें नॉन सब्सिडाइज सीट होंगी। एमबीए में 30 सीट हैं और इंग्लिश में 40 सब्सिडाइज, 10 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 40 सब्सिडाइज और 10 नॉन सब्सिडाइज। संस्कृत में 35 सब्सिडाइज और 15 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। लॉ डिपार्टमेंट में 30 सब्सिडाइज और 30 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। एमसीए में 30 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में 35 सब्सिडाइज और 45 जो है वो नॉन सब्सिडाइज सीट हैं। जियोलॉजी में 20 सब्सिडाइज्ड हैं, 10 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। इकोनॉमिक्स में 40 सब्सिडाइज सीट और 10 जो है नॉन सब्सिडाइज सीट। पॉलिटिकल साइंस में 40 सीट्स हैं सब्सिडाइज और 10 हैं नॉन सब्सिडाइज। और हिस्ट्री में भी 40 सीट सब्सिडाइज और 10 नॉन सब्सिडाइज हैं। अगर बात करें पीजीडीसीए की तो 10 सब्सिडाइज सीट्स हैं और 20 जो है वो नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स अवेलेबल हैं रीजनल सेंटर धर्मशाला में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कब जो है वो लास्ट डेट है। देखिए जितने भी हमारे कोर्सेज है, 3 ईयर लॉ है, बाकी मास्टर्स के कोर्सेज है, लैंग्वेजेस के हैं, सोशल साइंसेज के हैं, एमबीए है, पीजीडीसी है, एमएससी है और एमसीए है, इन सब की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन वहाँ पहुँचने की 24 अक्टूबर 2020 है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, 24 अक्टूबर 2020 से पहले पहले आपको आवेदन करना है। आपके जो फॉर्म है वो विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो टेस्टेड होना चाहिए आपके, उनके साथ जो है डायरेक्टर के ऑफिस में पहुँचना ज़रूरी है। ये नंबर ऑफ़ सीट्स थी। इसके बाद अगर बात करें काउंसलिंग की तो डेट्स इन्होंने नहीं बताई है और इन्होंने टाइम बताया हुआ है 10 से 2 बजे के बीच जो है वो काउंसलिंग होगी। और इसके अलावा टाइम अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, क्योंकि पता नहीं कब तक करेंगे, मतलब इसी महीने हो जाए या नेक्स्ट मंथ हो जाए, लेकिन हो जाएगा। अब बात करें, अगर इसमें इन्होंने बता रखा है कि लास्ट डेट जो है एडमिशन अगेंस्ट वेकेंट सीट
कि जो खाली रह जाती हैं सीट्स काउंसलिंग के बाद, मतलब 24 तक जो है वो आपके फॉर्म पहुंचेंगे। उसके बाद अगर ये काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के बाद अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो दोबारा 31/10/2020 तक उस सीट को जो है वो फुलफिल किया जाएगा। इसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल अभी एज पर द यूनिवर्सिटी कैलेंडर इन्होंने बोला है कि किस तरह से क्या रहेगा। ये फीस इन्होंने बता रखा है, हल्का फुल्का आइडिया दे रखा है कि कितनी फीस किस में कोर्स में लगेगी, किस किस तरह से। बिल्कुल नॉमिनल फीस यहाँ पे सब्सिडाइज्ड कोर्सेज की बताई गई है, आप देख सकते हैं ध्यान से। और इसके अलावा नॉन सब्सिडाइज्ड की फीस इन्होंने जो है वो 15,000 बताई है MBA और MCA के लिए। इसके अलावा इन्होंने बाकी कुछ जिक्र किया नहीं है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा कि स्पेशल चार्जेस इन्होंने कुछ इसमें बताया नहीं है, कि जो ऊपर मेंशन किए हैं वही है। और इसके अलावा अगर बात करें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लॉ की, अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन्होंने बोला हुआ है। देखिए टोटल सीट 60 हैं, सब्सिडाइज सीट 30 हैं, नॉन सब्सिडाइज सीट जो है वो 30 है। एक सुपरएनुअरी सीट इसमें होगी, वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए होगी जो हिमाचली बोनाफाइड होगी कैंडिडेट। इसके अलावा एलिजिबिलिटी में इन्होंने बैचलर डिग्री बताया है, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 48 क्रेडिट्स इन मेजर एंड 48 क्रेडिट्स इन 2 माइनर सब्जेक्ट्स, 9 क्रेडिट इन कंपल्सरी, 1 क्रेडिट इन GI एंड हॉबी विद एग्रीगेट ऑफ 106 क्रेडिट आपके पास होने चाहिए, या फिर 45% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए अगर परसेंटेज की टर्म में बात करें। और SC/ST के लिए जो है वो 40% इसमें रखा गया है क्राइटेरिया। और एज लिमिट की बात करें इसमें तो 26 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लड़कों के लिए, 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लड़कियों के लिए, SC/ST के लिए 29 होनी चाहिए मैक्सिमम एज जो है इसकी। अच्छा, इसमें वही है सारा कुछ कि आपको फॉर्म भेजना है, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब लगा करके पोस्टेज स्टैंप लगा करके आपको भेजना है। MCA में 30 सीट इन्होंने बताई है, नॉन सब्सिडाइज्ड है, फीस मैंने आपको ऊपर बता दिया है इसका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने ग्रेजुएशन बता रखा है, 50% मार्क्स आपके बैचलर्स में होने चाहिए, और SC/ST की कैटेगरी में है तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें MBA की तो 30 सीट्स इन्होंने बताई हुई हैं नॉन सब्सिडाइज्ड, उसमें 60,000 रुपये फीस जो है पर ईयर की MBA की इन्होंने बता रखा है। मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, और 45% SC/ST के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है। इसके अलावा इन्होंने ये लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 24 अक्टूबर इसमें भी बता रखा है। MA इंग्लिश की 40 सीट्स, 10 नॉन सब्सिडाइज सीट हैं, 40 सब्सिडाइज सीट हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एडमिशन का वो बैचलर्स होनी चाहिए, जो इन्होंने कोर्सेज बता रखे हैं BA BSc BCom BSc एग्री सब यहाँ पे बता रखा है। 45% मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी में है अगर तो, और SC/ST के लिए जो है वो 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा MCOM की बात करें तो MCOM की टोटल सीट जो है वो इन्होंने 80 बता रखी है, माफ़ कीजिएगा ऊपर गलती मेरे से हो गई। 35 सीट सब्सिडाइज और 45 सीट नॉन सब्सिडाइज इन्होंने बताई हुई हैं। उसमें भी बैचलर्स आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए, या BA विद कॉमर्स होना चाहिए, और BBA वाला भी इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा जो है वही क्राइटेरिया है 45% और 40% का। इसके बाद अगर हम बात करें MSc जियोलॉजी की, जियोलॉजी में 20 सीट्स हैं टोटल, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% जनरल कैटेगरी के लिए बैचलर्स में मार्क्स होने चाहिए, और 45% जो है वो SC/ST के लिए है। और इसमें ध्यान रखें कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो BSc स्टूडेंट की होनी चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं PGDCA की। 10 सीट सब्सिडाइज, 20 सीट नॉन सब्सिडाइज्ड हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी बैचलर्स होनी चाहिए आपकी। और बैचलर्स में भी बैचलर डिग्री किसी भी कोर्स की हो सकती है। 50% जो है ग्रेजुएशन के मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, और 45% SC/ST के लिए मार्क्स जो है इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा मास्टर्स की और बात करें, जैसे हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स जो है, इसमें भी क्राइटेरिया वही है। 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में ग्रेजुएशन में, 45% मार्क्स SC/ST के होने चाहिए अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये सारा डिटेल था जी एडमिशन का। डिफरेंट कोर्सेज में कितने % आपके मार्क्स होने चाहिए, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और इस तरह से आपको मैं अब बताऊंगा कि आप किस तरह से फॉर्म्स इसमें फिल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक मतलब यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है, फीस भी यहाँ पे कम ही, हालांकि पहले से तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी
कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज़, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो आइए दोस्तों, अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कि फॉर्म कैसा है, कहाँ से आपको मिलेगा और किस तरह से आपने उसको भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ जो है वो लगाने हैं। सबसे पहले तो आप ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। एक तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट की कॉपी, +2 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की कॉपी, हिमाचली बोनोफाइड, SC ST OBC, फिजिकल हैंडीकैप, IRDP EWS से बिलोंग करते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी, और एक डिमांड ड्राफ्ट जो है या IPO जो है 200 रुपये का, जो आपको डायरेक्टर HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला के नाम से कटवाना है, वो आपके पास होना चाहिए। और एप्लीकेंट शुड सबमिट प्रूफ ओब्लिक कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू HPU फॉर एंट्रांस टेस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्टिव्स। देखिए, जो भी आपने कॉपी उसका देना है, जो आपने भरा होगा एंट्रांस का, जो HPU के लिए मास्टर्स में अपीयर होने के लिए एंट्रांस के लिए आपने सबमिशन किया होगा किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म का, उसकी कॉपी आपको यहाँ लगानी होगी। द एप्लीकेंट मस्ट फिल देयर फंक्शनल मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। हाँ, आपको ईमेल ID और अपना एक जो चलता हुआ मोबाइल नंबर है वो जरूर भरना है इसमें। और एक और नोट इन्होंने लिख रखा है, द एप्लीकेंट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड PDCA विल हैव टू सबमिट एडिशनल फी ऑफ ₹700, जो कि SC ST के लिए 350 है, इन शेप ऑफ बैंक डिमांड ड्राफ्ट ओब्लिक IPO इन फेवर ऑफ डायरेक्टर HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला। जो कैंडिडेट जियोलॉजी या PGDC के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 700 रुपये अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, और 350 रुपये अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करना है, उसका एक डिमांड ड्राफ्ट या IPO जो है अलग से भेजना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म रहेगा, इसमें आपको नाम भरना है कैपिटल लेटर में अपना, और कोर्स का नाम भरना है, फादर नेम मदर नेम भरना है। अगर आप अपने अप्लाई किया है HPU के टेस्ट के लिए, एंट्रांस टेस्ट के लिए, यस नो भरना है, साथ में फ़ोटो कॉपी लगानी है अपनी, और अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने यहाँ पे लगाना है। इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंस और अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, नेशनलिटी भरना है, जेंडर भरना है। इसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर HPU और अदर यूनिवर्सिटी, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया वो भरना है। अगर HPU से किए तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, और बोनोफाइड हैं आप हिमाचल के तो वो भरना है। इसके अलावा अपनी कैटेगरी भरनी है, और उसके बाद DD या IPO की डिटेल भरनी है। फिर आपने जो एकेडमिक्स है उसकी डिटेल भरनी है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन या स्कूलिंग की है, कौन से साल में की है, कितने मार्क्स आए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितनी आई, रोल नंबर क्या था। और इसके साथ ही आपने जो है आपने ये बताना है कि क्या कभी आपको यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से सस्पेंड किया गया है, नहीं। नीचे डिक्लेरेशन है, इस पर आपने डेट डालनी है, साइन करेंगे आपके पिताजी या जो भी गार्डियन होंगे, और आपने अपने लास्ट में सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में आपने अपने सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। फर्दर इसके नीचे जो डायरी नंबर, रोल नंबर, XYZ चीज़ें हैं, ये जो है रहेगा, डिपार्टमेंट का काम रहेगा। ये आपने भर कर के जो है वो भेजना है किस पते पे, देखिए, डायरेक्टर HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला, इसके एड्रेस पे आपको जो है ये भरना है। डिमांड ड्राफ्ट आप ज़रूर लगा लें, और ये ऑफिस यूज़ के लिए है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं भरना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके आपको जो है ये भर के देना है, और यहाँ पे नाम पता आप भर देना। बाकी नीचे ऑफिस का काम है, जो भी इन्होंने डिटेल मांगी है वो आपको लिख के देनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।